वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार प्रधान शिक्षक के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षा दार्शनिकों को शिक्षा मनोविज्ञान की विकास की प्रेरणा किससे मिली? शिक्षा दार्शनिकों को शिक्षा मनोविज्ञान की विकास की प्रेरणा मिली रूसो से। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करने के कारण शिक्षा मनोविज्ञान को किस श्रेणी में रखा गया है? वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करने के कारण शिक्षा मनोविज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में रखा गया है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का स्पष्ट रूप किस वर्ष में निश्चित किया गया है? शिक्षा मनोविज्ञान का स्पष्ट रूप निश्चित किया गया है 1920 में। अगला प्रश्न है, मानव की व्यवहारिक समस्याओं को किस माध्यम से हल किया जा सकता है? मानव की व्यवहारिक समस्याओं को हल किया जा सकता है शिक्षा के माध्यम से। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कहा गया था बीएफ स्निकर के द्वारा। बीएफ स्निकर के अनुसार मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में शिक्षा का स्वरूप कैसा था? प्राचीन काल में शिक्षा का स्वरूप था विषय प्रधान तथा अध्यापक प्रधान। अगला प्रश्न देखते हैं, संवेगात्मक क्रियाएं कौन कौन सी है? संवेगात्मक क्रियाएं हैं हंसना, रोना व क्रोधित होना आदि। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में बालकों को अनुशासित करने की विधि कैसी थी? प्राचीन काल में बालकों को अनुशासित करने की विधि थी शारीरिक दंड। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में मनुष्य का तीसरा नेत्र क्या था? प्राचीन काल में मनुष्य का तीसरा नेत्र था शिक्षा। अगला प्रश्न है, शिक्षा में प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की उपयोगिता पर किसने बल दिया है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, शिक्षा में प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की उपयोगिता पर बल दिया है मोंटेसरी ने। अगला प्रश्न है, बीएफ स्निकर ने शिक्षा मनोविज्ञान के विशिष्ट उद्देश्य कितने निर्धारित किए हैं? बीएफ स्निकर ने शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्यों को 8 निर्धारित किए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, स्निकर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ किसके काल में हुआ था? स्निकर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ हुआ था अरस्तु के काल में। अगला प्रश्न है, साइकी क्या है? साइकी है आत्मा। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है? शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है सीखने यानी कि अधिगम से और कब और क्यों से। अगला प्रश्न देखते हैं, यह परिभाषा किसकी है? शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री, शिक्षा प्रक्रियाओं में हिस्सा लेने वाले व्यक्ति की प्रकृति, मानसिक जीवन तथा व्यवहार है। तो दोस्तों यह परिभाषा है डगलस व हॉलैंड का। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान किससे संबंधित है? शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है शिक्षण व अधिगम से। अगला प्रश्न है, शिक्षा धातु का क्या अर्थ है? शिक्ष धातु का अर्थ है अधिगम से यानी कि सीखना से। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान से शिक्षा मनोविज्ञान का क्या ग्रहण करता है?
मनोविज्ञान से शिक्षा मनोविज्ञान ग्रहण करता है सामाजिक प्रक्रिया। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान किन किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है? शिक्षा मनोविज्ञान बना हुआ है शिक्षा एवं मनोविज्ञान शब्द से। अगला प्रश्न है, प्लेटे ने शिक्षा को कैसी प्रक्रिया माना है? प्लेटे ने शिक्षा को माना है शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान बालक में वांछित व्यवहार परिवर्तन के द्वारा उसे क्या प्रदान करता है? शिक्षा मनोविज्ञान बालक में वांछित व्यवहार परिवर्तन के द्वारा उसे प्रदान करता है सर्वांग स्वरूप। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है? शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है मानव प्राणियों के अनुभव और व्यवहार से। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य किसके समान है? शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य समान है शिक्षा के। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, किसके अनुसार चेतनाओं की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन एवं व्याख्या मनोविज्ञान करता है? तो दोस्तों, विलियम जेम्स के अनुसार चेतनाओं की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन एवं व्याख्या मनोविज्ञान करता है। थैंक यू।